हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब वसंत भाग 1 का दूसरा पाठ बचपन, जिसकी लेखिका थी कृष्णा सोबती। तो बच्चों, हमने इसका पार्ट 1, 2 और 3 समझ लिया है। आज हम पार्ट 4 समझेंगे। तो चलिए, पार्ट 4 चालू करने से पहले हम पार्ट 1, 2, 3 का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 में देखा हमने कि जो कृष्णा सोबती जी हैं वो करीब हमारे दादी या नानी की उम्र की हैं। उन्होंने बताया कि बचपन में उन्हें कैसे कपड़े पसंद थे और अब किस तरह के कपड़े पसंद हैं। फिर उन्होंने कहा कि बचपन के कुछ शौक तो उन्हें आज भी याद हैं, उन्हें क्या खाना अच्छा लगता था और बचपन में उन्हें खुद के जो मोजे हैं वो खुद ही धोने पड़ते थे और इतवार की सुबह क्या करते थे, वो अपने जूतों की पॉलिश किया करते थे। फिर उन्होंने बताया कि बचपन में उन्हें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था, जो कि एक दवा के रूप में हुआ करता था। आगे उन्होंने बताया कि उस समय ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं पाए जाते थे। उन्होंने कहा कि जो उस समय कुल्फ़ी हुआ करती थी वो आज के समय आइसक्रीम हो गई हैं और कचौड़ी समोसा है वो पेटीज़ में बदल गई हैं। आगे उन्होंने बताया कि दिल्ली में क्या थे, जो बच्चे थे उनको वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्रियाँ बहुत अच्छी लगती थी। और उन्होंने बताया कि उनके भाई और उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि वो मॉल में से ब्राउन ब्रेड खुद ही लेने जाते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, लेकिन वो बहुत होशियार थीं। वो कभी भी चॉकलेट या टॉफ़ी खड़े खड़े नहीं खाती थीं। वो क्या करती थीं, अपना स्टॉक जमा कर रखती थीं और रात को सोते समय बेड में उसे मज़े ले लेके खाती थीं। आगे उन्होंने कहा कि शिमला में जब वो थीं तब वहाँ पे काफ़ी तरह के अलग अलग तरह के पहाड़ी फल थे, जिसमें उन्होंने काफ़ी नाम बताए, जैसे कि कस्मल है, काफल है। आगे उन्होंने कहा कि उस समय अनारदाने का जो चूर्ण था वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, जो कि चनों के ऊपर भुरक के मतलब छिड़क के दिया जाता था। और उस समय का ये गाना भी काफ़ी फेमस हुआ था, स्कूल में बच्चे गाया करते थे। कौन सा? चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। फिर उन्होंने कहा कि जब वो ननिहाल में थीं तो उन्हें वहाँ पे खूब हृष्ट पुष्ट खूबसूरत घोड़े भी दिखा करते थे। और कहा कि शाम के समय वो जब पहाड़ों में देखती थीं, झाकू का जो पहाड़ था वहाँ पे चारों तरफ रात को छोटी छोटी जो लाइटें होती हैं उससे क्या होता था, चारों तरफ रंग बिरंगा अच्छा सा माहौल बन जाता था। और सूर्यास्त के समय क्या होता था, चारों तरफ छोटी छोटी बत्तियाँ टिमटिमाने लगती थीं। फिर उन्होंने बताया कि पिछली सदी में जो रफ्तार वाली गाड़ी थी वो क्या थी, शिमला की एक ट्रेन, जिसका क्या नाम था, कालका ट्रेन। आगे उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तब घर में से अंदर से दौड़ के आते थे और दिल्ली में उड़ते हुए क्या देखा करते थे, जहाज़, जो वो समझते थे कि आसमान में एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि शुरू में उन्हें चश्मा लगाना बड़ा अटपटा सा लग रहा था। तब उनके जो छोटे बड़े जो चचेरे भाई थे वो उन्हें कहकर कुछ कहते थे, चिढ़ाते थे। तो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं कि उनके जो चचेरे भाई थे वो उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। वो उन्हें कहा करते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की।
तो ये बच्चों एक तरह का शेर है जो कि उनके चचेरे भाई उन्हें कहकर चिढ़ाया करते थे। अब वो कह रही हैं कि मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही और फिर कहने लगी, सूरत बनी लंगूर की नहीं नहीं। हा 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 हा। तो इसमें वो कह रही हैं कि जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो सूरत है वो लंगूर जैसी लग रही है, तो वो खिंच गई, मतलब उन्हें चिढ़ गई, मतलब गुस्से में आ गई। लेकिन फिर वो अंदर गई और उन्होंने क्या किया, आईने में अपने आप को देखा और खुद से बातें करने लगी और उनके जो चचेरे भाई ने कहा था वो उसे दोहराने लगी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मज़ा किया भी। फिर कह रही हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके जो छोटा भाई था उसका टोपा उठाकर अपने सिर पर रखा और देखा कि वो कुछ अजीब सी दिखाई दे रही हैं, मतलब थोड़ी नटखट जैसी, मजाकिया टाइप की दिख रही हैं। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब वो कह रही हैं कि उस समय जब मैंने चश्मा लगाया था तो मुझे कुछ अटपटा जैसा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब तो जो चश्मा है वो मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है। अगर मैं उसे उतारना भी चाहूँ तो मेरा जो चेहरा है वो कैसा दिखता है, काफ़ी खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल शुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब यहाँ पे हमको कृष्णा सुकृति जी कह रही हैं कि उनको याद आ रहा है क्या, वह टोपा और काली फ्रेम का चश्मा जो वो लगाया करती थीं और जिसे लगाने के बाद उनके जो चचेरे भाई थे उन्हें लंगूर की सूरत कहकर पुकारा करते थे, चिढ़ाते थे। और कह रही हैं कि इन दिनों शिमला में क्या है, सिर पर टोपी लगाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और कह रही हैं कि उन्होंने कई रंगों की अलग अलग तरह की टोपियाँ इकट्ठी करके रखी हैं जो वो सिर पे लगाना पसंद करती हैं। कई दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। आप कह रही हैं कि जब वो पहले दुपट्टा सिर पे ओढ़ा करती थी उससे तो उन्हें ये बहुत ही आसान लगता है क्या, जो कि हैं जो वो सिर पे टोपियाँ लगाती हैं वो जो उन्हें पहनने में काफ़ी कैसी लगती हैं, आसान और सुविधाजनक और उन्हें आराम देने वाली लगती हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कृष्णा सुकृति जी ने हमें अपने बचपन की काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमें नहीं पता था, जैसे कि बचपन में वो क्या क्या खाया करती थीं, टॉफ़ी हैं और तरह तरह की कुल्फ़ियाँ खाया करती थीं और तरह तरह के कपड़े पहना करती थीं और बचपन में उन्हें कैस्टर ऑयल और क्या है अरंडी का तेल पिलाया जाता था। और आज के ज़माने में तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमने यही जाना कि कृष्णा सुकृति जी जब वो छोटी थीं तो उनके समय में काफ़ी चीज़ें में अब जो है बदलाव आ चुका है और इससे काफ़ी चीज़ों में बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो बच्चों, और भी ज़्यादा जानने के लिए हम अपनी दादी या नानी से पता कर सकते हैं कि उनके ज़माने में किस तरह की चीज़ें हुआ करती थीं, वो क्या खाना पसंद करती थीं, कैसे कपड़े पहनना पसंद करती थीं। तो चलिए अब हम इस पाठ का समापन करते हैं।